हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें ये जो चैप्टर नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 है। देख लीजिए आप, चैप्टर नंबर 4 है। ये आज आपका रहेगा। सिंगल वेरिएबल पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू वेरिएबल पे कैसे पढ़ना है? सिंगल वेरिएबल पे हमने एप्सिलॉन और डेल्टा का इस्तेमाल करते हुए हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो आज मैंने पढ़ाना है वो टू वेरिएबल पढ़ाना है। बट जो सिंगल वेरिएबल पे आपने जो पढ़ा है उसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक जरूर बताऊंगा, अदरवाइज ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो सिंगल वेरिएबल पे हमने क्या पढ़ना है? सिंगल वेरिएबल पे हमने जो पढ़ना है उसमें थोड़ा सा इसके अंदर डेफिनेशन, स्टार्टिंग में आपने थोड़ा रीडिंग देनी है और इसके बाद आपने जो डेफिनेशन है 4.5 ये पढ़नी है। 4.5 आपने पढ़नी है इसमें, और जो कि इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल आपको इसमें अभी नहीं समझ आएगा ये। और पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा इससे रिलेटेड टू वेरिएबल पे। उससे पहले भी आपको सिंगल वेरिएबल पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम कैसे चलते थे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल जो है स्लो हम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये थ्योरेटिकल के साथ आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये काम हमारा थ्योरेटिकल होने के कारण थोड़ा सा इसको समझाना भी मुश्किल होता है, और इसको हम बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको सबसे पहले एक चीज़ बोली जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ, लिख नहीं आ रहा, कि लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। सबसे पहले हम बेस बनाने के लिए, मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लिमिट ऑफ ए वेरिएबल क्या होती है ये पहले, सबसे पहले एक रियल लाइन ले लीजिए। एक ही रियल लाइन है जिसको आप रियल लाइन कहते थे, इन्फिनिटी, एंड दिस इज इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज सपोज टू बी जीरो, राइट। इसमें अगर इसके ऊपर एक वेरिएबल ले लें, दैट इज एक्स, सपोज एक एक्स है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लें हम, दिस इज सपोज टू बी ए, राइट, दिस इज सपोज टू बी ए। अगर आपको कोई ये कहता है कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप लिखते कैसे हैं? x अप्रोचेस टू a, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है लाइक दिस, इधर से भी अप्रोच कर सकता है और इधर से भी अप्रोच कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये x a की तरफ अप्रोच करेगा तो उसका और a का डिस्टेंस जो होता है, अब डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले एक और बात, कि दो पॉइंट अगर इसके ऊपर हम ले लें, वैसे दो पॉइंट ले लें, सपोज ये दो पॉइंट हैं। सपोज हम अगर इसको हम ये कह दें कि ये सपोज ए है और ये सपोज बी है, तो अब ये नहीं पता कि कौन सा क्या है कौन सा है। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी ये लाइन पे हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। परंतु जो इनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस में आप क्या कहते हो कि इसके और इसके बीच की दूरी कैसे नापते हैं? बस आप ऐसे लिख दो, एस बी, और ये मोड़ ले लेते हैं, या b माइनस ए लिख लो और मोड़ ले लेते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब a माइनस बी, मोड़ से हमारा सारा कवर हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लिखते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ये भी सेम है, सेम ऐसे इसको ये कह सकते, इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो। मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स अगर कोई इसके ऊपर ले लें तो उसके बीच का डिस्टेंस ऐसे देखा जाता है कि a माइनस बी का दिस हो गया। अगर हम देख लो कि ये दिस, अगर आपको कोई कहे कि ये दो पॉइंट है और ये 5 है वैसे, तो अगर कोई कहता है तो इसका डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी क्या है, तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि दिस माइनस दिस कर दो। वो मोड इसलिए लेता है यहाँ क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये बाई चांस नेगेटिव होते तो हम माइनस नहीं ले सकते, तो हम माइनस का क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, इसलिए हम मोड ले लेते हैं। तो इसमें से घटा दो, तो इसमें से घटा दो तो क्या आएगा? अगर आप इसमें से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 का आगे क्या ले लेंगे? मोड़ ले लेंगे, तो +3। तो इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है? 3। तो इसका मतलब आपको ये समझ आ गया कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर लेना है तो ये माइनस ये करोगे तो 3 आएगा, ये माइनस ये करोगे तब भी ठीक है, तो भी -3 आएगा, बट उसके ऊपर क्या ले लेते हैं? मोड़ ले लेते हैं। तो आज के बाद ये चीज याद रखनी है कि मोड़ a माइनस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ये क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आपको कहा जाता है कि x अप्रोचेस टू a का मतलब बताओ। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये पढ़ा रहा हूं लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। सबसे पहले मैंने यहां से शुरू किया आपको लिमिट ऑफ वेरिएबल। यहां पे आने के लिए मुझे थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा।
ओके, अब मान लो ये x है, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? a की तरफ। इसका मतलब अगर हम देखें तो जब x a की तरफ अप्रोच करेगा, इधर से करेगा या इधर से करेगा, दोनों तरफ से अगर ये करता है, किसी तरफ से भी करे, राइट हैंड, जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, वो मैं इतना एक्सप्लेन उसको नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ ये है कि x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? a की तरफ। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि x और a का जो डिस्टेंस है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? x माइनस a के मोड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। ये तो सिर्फ मैंने अभी बताया था। तो इसका मतलब है x का। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल, एक मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं बहुत इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर, अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। ओके, तो मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया, डन, क्योंकि मैंने इसको एग्जांपल से समझा दिया, सारा कुछ कर दिया। इसका मतलब समझ आ गया कि x और a के बीच के डिस्टेंस जो होता है, x और a के बीच के डिस्टेंस की क्या कहते हैं? ये दिस इज x एंड a के बीच में डिस्टेंस जो ऐसे लिखा जाता है। अब हम चलते हैं आगे। आपको पता है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इसका मतलब ये सबको अगर किसी को बताना है आपने कि x अप्रोचेस टू a का मतलब क्या होता है, आप जस्ट बता दो कि x a की तरफ जब जा रहा है तो उसका मतलब है x और a के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। और कम होने का मतलब होता है, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है कि व्हेन x इज वेरी वेरी नियरर टू a, तो इसका मतलब होता है बहुत कम, नेबरहुड कहते हैं इसको हम, बिल्कुल क्लोजली। इसका मतलब अप्रोच का मतलब होता है वेरी वेरी नियर, क्योंकि अगर ये दूर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल उसके पास पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। तो जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू a, दैट मींस इट इज वेरी 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 क्लोज टू a, राइट। तो ये तो हो गया, हमने एक वर्डिंग में बोला है, एक किसी को बताना है भाई इसका ये मतलब होता है। बट इसको मैथमेटिकल कैसे बोला जाता है, समझाया जाता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब लिखूंगा वो लिखूंगा लेट। मान लीजिए एक एप्सिलॉन एक क्वांटिटी है, जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव लेनी है, और बी ए स्मॉल however स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐसे लिखा जाता है। बी ए वेरी वेरी स्मॉल, however लिख दीजिए, पहले however लिख दीजिए, however स्मॉल पॉजिटिव तो यहीं से समझ आ गया, वैसे तो पॉजिटिव क्वांटिटी लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए। चलिए, however स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? लेट, मतलब होता है एज्यूम किया है मैंने क्या किया है? एज्यूम, मतलब मैंने एक ऐसा नंबर लिया है जो कि छोटे से छोटा हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया। जैसे कि अब अपने माइंड में लिखना नहीं है मैंने, इसको 0.0001 ले लीजिए, क्या ले लीजिए? 0.001 ले लीजिए, 0.01 ले लीजिए, मतलब बिल्कुल स्मॉल पॉजिटिव नंबर अपने माइंड में इसको लेके चलिए, राइट, ठीक है। और उसके बाद लिखिए देन, अगर ये लिखा जाए देन इफ x माइनस ए, क्या लिखा था मैंने ऊपर? x माइनस ए, ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, अगर ये इससे भी कम लिख दें, अगर मैंने क्या, इफ, यदि x और a का जो डिस्टेंस है वो उससे भी अगर कम होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि x इज वेरी वेरी नियरर टू a। ये अगर मान लो 0.1 होता या 0.01 होता, तो डिस्टेंस किसके बीच की दूरी? इसके बीच की दूरी, किसके बीच में? अगर मान लो ये x यहां बिल्कुल क्लोज होता है, यहां मैं यहां बहुत क्लोज, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं कि x और a के बीच की दूरी अगर 0.01 से भी कम होती, तो बताइए कि x कहां होता? जरा सोच के देखिए। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होगा x इज अप्रोचेस टू a। और वाइस वर्सा जरूर लिख दो। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि कभी भी अगर कोई कहे कि x अप्रोचेस टू a है, तो इसका मतलब आपको ये बताना है उसको कि अगर हम एप्सिलॉन ले लें कोई हायर स्मॉल क्वांटिटी, तो उसको ऐसे लिखना है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिखना है, और ये लिखा हुआ है तो ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो ये लिखा है तो इसको ऐसे पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि x अप्रोचेस टू a, इसको कैसे पढ़ना है? x इज वेरी वेरी नियर टू a, इन द नेबरहुड ऑफ a। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोजली नियर टू a, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने पढ़ाई है आपको। ये इसलिए पढ़ाई है क्योंकि मैंने धीरे धीरे आगे चलना है, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर है सारा,
और अगर मैं आगे 2 वेरिएबल तक मैं आपको लेके जाऊंगा तो आपको बेसिक धीरे धीरे क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसका मतलब क्या होता है, और इसको अगर ये एप्सिलॉन क्या होता है ये तो बताइए पहले कि एप्सिलॉन एक हाउएवर स्मॉल क्वांटिटी होती है, और अगर x माइनस ए मोड का मतलब मैंने बता दिया डिस्टेंस बिटवीन x एंड ए, अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है कि x अप्रोचेस टू ए है, राइट। वो किसी साइड से भी जाए, इसके अंदर दोनों चीजें छुपी हुई हैं, लेफ्ट और राइट दोनों चीजें छुपी हुई हैं। और अगर ये लिखा हो तो इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, और इसको ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या पढ़ाई है, लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। अब हम चलते हैं लिमिट ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल को कैसे पढ़ना है। मान लीजिए एक fx है, एक फंक्शन है ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन, मतलब एक वेरिएबल का, दो वेरिएबल का अभी ऊपर हम बाद में चलेंगे। अगर ये समझ आ गया आपको तो ये पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको हम एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। अभी आपको कोई डेफिनेशन नहीं करा रहा, क्योंकि डेफिनेशन अभी फिलहाल आपको ऑलरेडी पढ़ी तो हुई होंगी, बट आपको मेरे हिसाब से मैं आपको पहले एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर उतरेंगे। डेफिनेशन किसके ऊपर, पहले सिंगल वेरिएबल पे चलेंगे और फिर डबल वेरिएबल पे आराम से उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 1, राइट। एक फंक्शन है x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल, और इसको हम y भी कह सकते हैं। दिस y = fx = एक फंक्शन है। सबसे पहले आप एक चीज नोट करिए इसमें कि x अगर हम 2 ले लें, एक मिनट के लिए x = 2 ले लें, तो f(2) की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहाँ एक्चुअल वैल्यू का कंसेप्ट भी आएगा। तो मैं जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं मैं उसको पढ़ाता चला जा रहा हूँ। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है दिस इज 5, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए हमने a कितना लिया, दिस इज हमारे जो क्वेश्चन में थ्योरी थी वो a = 2 ले लिया। तो अगर आपको कोई कहे कि ये पढ़ाना है मैंने, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। अब मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, x अप्रोचेस, बिल्कुल सिंपल। इसमें यहाँ पर 2x + 1 मैंने आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ा दिए हैं मैंने, बट इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि ये सिंपल फंक्शन लिया है सिर्फ समझाने के लिए। ना इसमें कोई 0/0 फॉर्म है, ना कोई ∞/∞ फॉर्म है, कुछ नहीं है। तो इसको सिंपली, अगर आप कोई फॉर्म नहीं है तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। डायरेक्ट पुट करोगे तो ये 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आ गया तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, when x approaches to 2, 2 के ऊपर, यहाँ दिखा दीजिए ये 2 है, जब 2 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू क्या है 5, और जब 2 की तरफ वो अप्रोच कर रहा है x, तो उसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू क्या है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इसका मतलब है कि इसको हम लिमिट एग्जिस्ट भी हो गई। इसमें दोनों चीज, आप तुम कहो जी इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं पढ़ाई, वो इसलिए नहीं पढ़ाई कि हमारा फंक्शन जो है ये ऑनेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं हमें होती तो हम सीधा ही ये पढ़ा देते हैं। अगर हमारा कहीं फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस होती, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि अगर वो वेरी कर रहा होता, 2 से पहले कोई और होता, 2 से बाद में कुछ और होता, ये तो सिंपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब इसके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों ही इसके अंदर क्या जा रही है 5 की तरफ ही। जब x अप्रोच इधर करेगा या इधर से करेगा तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 5 के आसपास रहेगी। यहाँ 5 दिखा दो, तो इसका मतलब है फंक्शन इसके आसपास रहेगा। और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जब 2 है तो 5 है, और 2 के आसपास है तो 5 के आसपास है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल दी हमने, और फंक्शन इतना ऑनेस्ट है कि उसके ऊपर वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 5, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 5। अब ये कहोगे मैंने ये क्या आपको सिंपल सी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल इसलिए है कि मैं इसको थ्योरी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जो अभी अभी पढ़ा है इसको थ्योरी में जब तक मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, जब तक आपको ये इसकी थ्योरी समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ कि उससे पहले मुझे थोड़ी सी थ्योरीज में पढ़ानी है। अब मैं आपको इसको एक डेफिनेशन के उसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आप सुन लीजिए डेफिनेशन क्या होती है। पहले मैं डेफिनेशन करूंगा, फिर इसी एग्जाम्पल को डेफिनेशन में उतारेंगे। क्या होता है, फंक्शन एक वेरिएबल है, ये फंक्शन fx is said to is a function fx is said to be a function। हमारा fx है, तो इसमें अगर हम एक डेफिनेशन इसमें पढ़ लें, एक मिनट डेफिनेशन, इसको सिंगल वेरिएबल को मैं इसमें
डेफिनेशन इसको मैं सिंगल वेरिएबल की जगह मैं आपको डबल उसमें लिखते हैं। चलिए मैं ये डेफिनेशन में दोबारा लिख रहा हूँ। ए नंबर एल, ए नंबर रियल नंबर एल इज सेट टू, मैं पहले डेफिनेशन देख रहा हूँ, ये टू वेरिएबल पे लिखी हुई, मैं सिंगल वेरिएबल पे लिखूंगा, टू बी द लिमिट ऑफ फंक्शन fx when x approaches to a if, अब ये चीज नोट करने वाली है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सिंगल वेरिएबल लिख रहा हूं, फिर मैं यहां पर डबल वेरिएबल लूंगा, पहले सिंगल समझाता हूं। when x approaches to a if for any real number epsilon greater than 0, यहां पर आपने ये लिखना है however small, ये इसने नहीं लिखा बुक वाले ने, ये लिख देना however small, right? And there exists a real number delta greater than 0, और यहाँ पे ब्रैकेट में बुक में नहीं लिखा, आप ये लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ये चीजें दोनों चीजें बुक में नहीं लिखी। सच दैट fx minus l is less than epsilon whenever यहाँ whenever लिख दो या इसके अंदर for लिख दो, कोई भी चीज लिख सकते हो, तीन चीज लिख सकते हैं, for लिख सकते हैं, whenever लिख सकते हैं, if लिख सकते हैं। तो whenever this is our x minus a approaches, this is greater than 0 and this is less than 0। तो ये जो मैंने लिखी है डेफिनेशन सिंगल वेरिएबल पे लिखी है, देखा डबल वेरिएबल का है बुक में से मैंने, बट ये सिंगल के ऊपर क्यों लिखी है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ सिंगल दे रहा हूँ। हो सकता है ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ये क्या लिखा है, ए रियल नंबर एल इज सेट टू बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एक fx। अब हमारा लिमिट क्या थी यहाँ पे 5, इसकी लिमिट जो मैंने आपको करके दिखा दी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। 5 को, इस l को इसकी लिमिट कब कहेंगे, when x approaches to 2, यहाँ पे x किसकी तरफ जा रहा था, 2 की तरफ, फंक्शन क्या था 2x + 1, l कितना था 5। कब कहेंगे, जब ये चीज हो जाए, क्या हो जाए कि अगर कोई एप्सिलॉन ले लें अगर हम however small, तो और उसके ऊपर हम एक डेल्टा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल्टा। देयर एग्जिस्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं वी कैन फाइंड, आगे लिख सकते हैं एप्सिलॉन however small अगर कोई ले लें और उसके ऊपर हम डेल्टा निकाल दें, और डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। और सच दैट ये पूरी की पूरी लाइन अगर हम दिखा दें, अगर ये दिखा दें, मैं अभी करके दिखाऊंगा इस एग्जांपल के लिए, ये लाइन पूरी करके दिखाऊंगा। अगर मैं ये प्रूव करके दिखा देता हूं अगर लाइन, तो सोचिए कि एप्सिलॉन क्या था 0.01 मैंने ले लिया, और उसके बाद डेल्टा जो मैंने निकालना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर। अगर ये लाइन को ध्यान से देखेंगे तो अब देखिए ये और ये मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर ये है तो ये है और ये है तो ये है, इसका मतलब x a की तरफ जा रहा है, राइट। अगर ये देखिए ये है तो ये बोलना है और ये है तो ये बोलना है, तो आप बताइए क्या बोलोगे कि fx किसकी तरफ जाएगा, 5 की तरफ, राइट। कब जाएगा, किसके लिए जाएगा, when x goes to 2। तो यही मतलब होता है। इसका मतलब बताइए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 5 की तरफ। इसको कैसे लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे लिख सकते थे, x approaches to 5 4 किसके लिए, when x goes to 2। ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज, इस लाइन का मतलब सेम है, ये चीज सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस लाइन को प्रूव करके दिखाऊंगा, और अगर जिसको ये समझ आ गया तो मेरा पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। कि ये एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट तुम्हें मैं आराम से करवा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर ये एक बार समझ आ गया तो उसके बाद आपको डबल वेरिएबल भी समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। बट आपको सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये तो डेफिनेशन थी, कईयों को अभी डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, परंतु आप पहले इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लो। कैसे पढ़ना है कि अगर हम कोई एक एप्सिलॉन ले लें और उसके कोई क्वांटिटी, अपने माइंड में इसको क्या रखना है, 0.1 लिखना नहीं है, 0.01 लेना है,
और उसके ऊपर हम डेल्टा अगर कोई निकाल दें जो कि इसके ऊपर निर्भर करेगा, जैसे अगर ये 0.1 है तो हो सकता है डेल्टा क्या आएगा वो मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, परंतु किसके ऊपर डिपेंड करके दिखाऊंगा, एप्सिलॉन के। और ये लाइन प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, कैसे करनी है वो मैं भी करके दिखाऊंगा। अगर ये लाइन प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये देखिए कैसे पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया था ये चीज क्या पढ़ना है कि ये इसकी तरफ जा रहा है, राइट, ये मैंने पढ़ाया था, तो इसका मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है और कब जा रहा है, when x goes to a। तो अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मैं इसको इस एग्जांपल के ऊपर करके दिखाऊं। ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल तो बिल्कुल सिंपल थी, बट इसको मैंने अब थ्योरेटिकल समझाना है, इसका इस्तेमाल थ्योरेटिकल करके दिखाता हूं मैं अब आपको। चलिए शुरू करते हैं, लिखिए जी कैसे लेना है, व्हाट इज fx। सबसे पहले fx क्या है, आपका fx है 2x + 1, राइट, जिसमें ये fx हो गया जी हमारा। l क्या था, व्हाट इज l, L इस केस में है 5, L क्या है, A क्या है, व्हाट इज A, A इज इक्वल टू क्या है 2, राइट, ये देख लिया हमने। अब शुरू करते हैं, ओके जी। अब देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट, पहली लाइन लिखेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। गिवन का मतलब होता है, ऐसे लिखा जाएगा बुक में, ये लैंग्वेज ऐसी लिखी जाएगी, बट आपने कैसे पढ़ना है कि इसका मतलब हमने एक एप्सिलॉन ले लिया, राइट, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब अपने माइंड में लिख लीजिए कि एप्सिलॉन, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एप्सिलॉन को यहां लिख लिया मैंने 0.1 है, राइट, कितना है 0.1, वो लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। अब मैंने क्या निकालना है, एक तो मैंने डेल्टा निकालना है और एक उसके ऊपर, और डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, और ये पूरी लाइन दिखाऊंगा कि कैसे चलती है, कैसे बनती है, ये लाइन कैसे बनती है अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। अब यहां लिखेंगे नाउ, अब क्वेश्चन को नाउ ऐसे शुरू करना है, जब लास्ट में देखेंगे ये सारा कुछ प्रूव हो चुका होगा। नाउ क्योंकि मुझे ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे में जाकर आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा बुक से आपको क्लियर हो जाएगा, परंतु ये एग्जांपल को ध्यान से देख लीजिए। नाउ स्टार्ट करना है आपने fx माइनस l से, लीजिए fx की वैल्यू पुट कर दो 2x + 1, लीजिए माइनस l की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, ठीक है, यहाँ से शुरू किया नाउ से। उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है मैंने, ये आ गया 4, राइट, इसके बाद मैंने 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन आ गया, x - 2 आ गया। देखिए इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद लिखना है आपने here we can write, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, as, कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन के बाद लिख सकते हैं कैसे, fx - l is less than epsilon 0.1, राइट, यदि ये क्वांटिटी x - 2 इज लेस देन, इसमें कोई भी मुश्किल लाइन नहीं है। वो कहता है कि इस लाइन के बाद क्या ये लिख सकते हो, जरा सोच के देखो, ये क्वांटिटी की वैल्यू ये आ गई, राइट, अगर ये क्वांटिटी कहता है कि अगर ये क्वांटिटी क्या कहता है, यदि ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम है तो ये क्वांटिटी भी एप्सिलॉन से कम होगी, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल बात ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, ये और ये इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है। और आप क्वेश्चन जब करेंगे, पूरी बुक में बता देता हूं क्या होगा कि ये इसके इक्वल भी हो सकती है और बीच में यहाँ लेस देन भी इक्वल टू आएगा, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जैसे हम ये इसमें सारे इक्वल चल रहे हैं, देखिए ये इक्वल चल रहे हैं, और आपके जब क्वेश्चन होंगे उसमें यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि लेस देन भी आएंगे, ये बता देता हूँ। अगर लेस देन भी आ जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वांटिटी मान लीजिए ये क्वांटिटी 0.1 से कम है, जो मैंने एप्सिलॉन लिया था, अगर ये 0.1 से कम है और ये क्वांटिटी तो उससे भी छोटी है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन ये क्वांटिटी लेस देन भी हो सकती थी, मैंने बोला यहाँ तो इक्वल है, तो अगर ये क्वांटिटी 0.1 से कम है तो ये क्वांटिटी 0.1 से कम होगी, बिल्कुल होगी, इसमें तो दोनों इक्वल है। अगर ये पॉइंट कम, मैंने क्या लिखा है, ये कंडीशनल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो लिखी है ये कंडीशनल है, क्या, यदि ये 0.1 से कम हो जाए एप्सिलॉन, मैंने क्या लिया था 0.1, तो ये क्वांटिटी भी किससे कम होगी, 0.1 से कम होगी। और अगर यहाँ लेस देन होता तब भी ये लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 0.1 से कम है, ये क्वांटिटी तो उससे भी छोटी है, तो वो उससे कम तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर लेस देन भी आएंगे, पहले बता रहा हूं। तो ये लैंग्वेज हम कंडीशनल लिख ही सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, फिर इफ लगाकर फिर इसको दो, ये एक तरीका है करने का। ओके, तो ये हम लिखेंगे x - 2 इज लेस देन epsilon/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को उसके नीचे ले लें, राइट। उसके बाद जब इतना लिख लिया आपने, इतना लिखने के बाद अब आपने सबसे पहले लेना है टेक, यहाँ पे एक लैंग्वेज बदल रहा हूं, टेक,
इस क्वांटिटी को आप लिख लेंगे एप्सिलॉन बाई 2 को डेल्टा मान लेंगे। जो भी ये क्वांटिटी आएगी उसको, जैसे ये 0.1 होगा तो ये 0.1/2 हो जाएगा, कुछ भी होगा यहाँ पर तो उसको हमने डेल्टा, ये तरीका है करने का, राइट, ये थ्योरेटिकल तरीका है। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लिमिट निकालना बहुत आसान होता है, बट आपको डेफिनेशन के रूप में अगर इसको करना है तो जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। अब इसको कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि इसको आपने क्या लेना है, इस क्वांटिटी की जो आएगी उसको आपने डेल्टा मान लिया। देयरफॉर, अब आपको मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। देयरफॉर इस लाइन को कैसे लिखेंगे, देयरफॉर fx minus L is less than epsilon if, आपने इसको क्या माना था डेल्टा, तो ये आ गया x minus 2 is less than a, ये क्या था आपका a, ये अभी थोड़ी देर में a लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ये डेल्टा आ गया, राइट, ये डेल्टा आ गया क्योंकि इस क्वांटिटी को डेल्टा, और डेल्टा क्या माना था हमने एप्सिलॉन बाई 2, राइट। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, इसको क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, इसका मतलब यहां क्या था a और ये क्या था 5, राइट, मैंने L की जगह क्या लिया था 5, L की जगह क्या लिया था 5, राइट, ठीक है। तो अब पढ़िए इसको पढ़िए, ये हमारा 5 था, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ, अब पढ़िए मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर ये मोड अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो क्या बोलोगे, x a की तरफ जा रहा है। अब इसको पढ़ के दिखाइए, अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि fx किसकी तरफ जा रहा है, 5 की तरफ, बिकॉज ये क्वांटिटी किससे कम है, एप्सिलॉन से, राइट। और मैंने आपको बोला था कि हाउएवर स्मॉल है, ये 0.1 है, तो इसका मतलब ये इसका जो डिस्टेंस है वो कहां होगा, fx कहां होगा, 5 के बिल्कुल पास होगा, राइट, ओके। कब होगा, इफ, यदि x किसके पास होगा, 2 के पास होगा, यही चीज थी। यहां पे क्या बोला था आपने, fx किसके पास है, 5 के पास, x किसके पास है, 2 के पास। तो इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, fx 5 की तरफ जा रहा है, तो इसकी जगह f की जगह मैंने कहा है 4 भी लिख सकते हैं, whenever भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, 4x goes to 2, राइट। ये चीज, इसको अगर आपने लिमिट में लिखना है तो लिमिट में लिख देते हैं, लो ये लिमिट हो गया, x goes to 2 is equal to 5, देखिए वही चीज आ गई। क्या बोला था आपने क्या बोला था, फंक्शन की लिमिट कितनी होनी चाहिए 5, कब होनी चाहिए, जब x goes to 2, तो ये आ गया कि नहीं आ गया। और मैंने तरीका देखिए कैसे है, यहां पे क्या किया, डायरेक्ट आपने 2 पुट कर दिया, क्यों 2 पुट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या पढ़ाया था मैंने कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधा पुट कर दो। अब ये कहो जी ये तो सिंपल है, ये आपने इतना लेंथी कर दिया, मैंने आपको बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल है, जिसमें हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं और डेल्टा निकाल के दिखाते हैं। अब एक चीज नोट कर लिया, इसके अंदर डेल्टा क्या लिया आपने, व्हाट इज डेल्टा आया है हमारा एप्सिलॉन बाई 2, और इसका मतलब डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन के ऊपर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एप्सिलॉन बदलेगा, जैसे आपने 0.1 ले लिया तो ये क्या हो गया डेल्टा 0.1/2, अगर ये 0.1 ना लिया होता, अगर डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 ली होती तो व्हाट इज डेल्टा क्या होता आपका, इसके नीचे 2 आ जाता। इसका मतलब डेल्टा, मैंने क्या डेफिनेशन लिखाया है, मैंने डेफिनेशन लिखाया है कि डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आपने अपने आप लेना है, हाउएवर स्मॉल क्वांटिटी, और डेल्टा आपने निकाल के दिखाना है, और ये लैंग्वेज जो है पूरी लाइन को प्रूव करके दिखाना है। इस प्रूव करके बाद डेल्टा जब निकल आएगा किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो एप्सिलॉन के ऊपर। मैंने पूरे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए करके दिखाया, एक तरीका होता है, ये सिस्टम है। मैं दोबारा इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं जब इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे को आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे लैंग्वेज होती है, एप्सिलॉन एक लेना पड़ता है, हमें लिखना नहीं है ये आपने, ये सिर्फ सोचना है, ओके। फिर उसके बाद ये लाइन लिखनी पड़ती है, आप दिखाऊंगा मैं सारे के सारे क्वेश्चन में यही चीज चलेगी, राइट। उसके बाद ये लाइन लिखनी पड़ती है, उसके बाद मैं यही लैंग्वेज बार बार लिखूंगा हियर, ये अगर इसके इक्वल है और अगर ये पॉइंट एप्सिलॉन से कम है तो ये एप्सिलॉन से कम होगा, क्यों, ये दोनों इक्वल है। और मैंने कहा अगर ये लेस देन भी बीच में होता, ग्रेटर देन कभी नहीं आएगा, याद रखिए, या लेस देन आएगा, तो इसका मतलब है हम ये लाइन लिख सकते हैं। अगर ये लाइन लिख सकते हैं तो इसके नीचे ये चला जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्या लिया स्टेप कि इसको हमने डेल्टा ले लिया। डेल्टा लिखने के बाद क्या लाइन बनी हमारी, ये लाइन बनी कि दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x इज दिस, ये लाइन बन गई। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि जो चीज हमने पहले इजी पढ़ी थी वही चीज यहाँ आ गई बाय यूजिंग ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा, वही चीज आ गई। तो इसका मतलब है कि ये चीजें सारी की सारी पढ़ते हुए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपको सिंपल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने डेफिनेशन लिखाई, और डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल करके दिखाया आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये क्या कराया मैंने लिमिटिंग का क्वेश्चन कराया, अभी कॉन्टिन्यूस का नहीं कराया। कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी की सारी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस में बदल देता हूं मैं। अब जब देखेंगे कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ L है, इसकी जगह हमारा f ऑफ a आ जाएगा। f ऑफ a, यहाँ पे f ऑफ a क्या था, ये देखिए f ऑफ a,
एग्जाम्पल में एफ ऑफ ए क्या था 5, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ ए लिख दिया, एफ ऑफ ए, राइट, एफ ऑफ ए आ गया। और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 5, आगे तो कुछ चेंज ही नहीं होना, तो सिर्फ एफ ऑफ ए लिखना है यहाँ पे, एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए, राइट। और यहाँ एफ ऑफ ए आ गया तो इसका मतलब ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए, राइट। मैं दोनों चीजें इकट्ठी कर रहा हूं। अगर आपको एग्जाम्पल चलना है तो ए की वैल्यू 2 है और फंक्शन आपको पता है, ठीक है, तो एफ ऑफ ए का मतलब 5, ओके, तो यहाँ एफ ऑफ ए आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, राइट। 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ ए, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया जी आपका, अब पढ़ के दिखाओ उसको, ये हो गई जी इसकी एक्चुअल वैल्यू, ये होगी एक्चुअल वैल्यू, और ये उसकी क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो गई, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब है कि अगर यही डेफिनेशन को अगर कॉन्टिन्यूस में बदलना है तो आपने थोड़ी सी डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखनी ना, ऐसे नहीं लिखनी। आप बुक से पढ़ेंगे क्या कि एक फंक्शन को, मैं यहाँ बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, एक फंक्शन को ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, व्हेन हाउएवर एप्सिलॉन क्वांटिटी के लिए डेल्टा निकाल दो और सच दैट ये लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया, इस एल की जगह क्या लिख देंगे, एफ ए लिख देंगे, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं है क्या लिखेंगे। ये डेफिनेशन किसकी थी, लिमिट की, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि लिमिट की थी। कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, आप बोलेंगे एक फंक्शन को ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, यदि एप्सिलॉन के लिए अगर हम डेल्टा निकाल दें और ये कंडीशन की जगह एल की जगह क्या लिख दें, एफ ए लिख दें। तो क्या पढ़ के आए हो, सिंपल, कि एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वैल्यू सबकी सेम है, ये एफ ए ही है आपका, राइट, ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया। तो इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू में और लिमिट की डेफिनेशन में और कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं लिमिट की जगह। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। क्यों समझाया है, क्योंकि मेरा सारा बेस ही यही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारा मेरा बेसिक लेक्चर था आज जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर ये आपको समझ आ गया तो उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, अब मैं आपको 2 वेरिएबल पे पढ़ लेके चलता हूँ। देखिए अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 2 वेरिएबल पे क्या होगा, यहां पर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो यहां पर इस लैंग्वेज की जगह मैं ये लिखूंगा एफ ऑफ एक्स वाई। वाई यहां पर इसको वाई कहा था क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल था, तो जो आता है उसको वाई कह सकते हो। इस क्वांटिटी को आप जेड कह सकते हो, इस क्वांटिटी को जेड, जेड बोलना नहीं है, बट अब ये है कि यहां पर आपके इस फंक्शन की जगह वाई को मैं यहां से हटा ही देता हूं। चलिए अगर मैं वाई को उठा दूं तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हुआ करेंगे आपकी इस पूरे के अंदर, चैप्टर के अंदर यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखेंगे। तो अब मैं इस कंडीशन को बदल रहा हूँ, इस कंडीशन में यहाँ ये आ जाएगा और वहां लिमिट आ जाएगा और एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल था, राइट। इसमें अब क्या होगा कि अब जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि सपोज यहां पर x प्लस वाई होता, सपोज ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई। तो बताइए ये हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन x गोज टू 1 एंड y गोज टू 2 लिख लेते हैं, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, आप सबको पता है, 1 और 2 पुट कर दो 3 आ जाएगी, तो ये l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और साथ में क्या लिखोगे, 4 x माइनस 1 या a, ये a हो जाएगा आपका और ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b, तो x माइनस 1 लिख लो या a लिख लो, हार्डली, इज लेस देन डेल्टा, और y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। ये लैंग्वेज एक्स्ट्रा आ गई। पहले क्या पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे और इसके साथ क्या आ जाएगा, y माइनस बी मोड इज लेस देन डेल्टा, ये साथ में एक लैंग्वेज और आ गई। क्या फर्क आया कि यहां पर हमारा x y आ गया, 2 वेरिएबल का आ गया, और इसके बाद ये आ गया। तो आप पढ़ लेंगे, आप जाकर क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आई। क्यों आई, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल और आ गया, y आ गया, और अगर y आ गया तो उसके साथ ये लैंग्वेज और बढ़ गई। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो जाकर। अब मैंने कहा था कि अगर मैं ये पढ़ा देता हूं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। तो इसका मतलब है कि इसमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आ गया, सारी लैंग्वेज वैसे ही है। एप्सिलॉन लेना है, स्टार्टिंग में एप्सिलॉन ऐसे लिखा होगा, डेल्टा ये लिखी होगी लैंग्वेज, इसमें सिर्फ ये चेंज आएगा, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, एल की जगह ये आ जाएगा, ये देखिए, आप पढ़िए। अगर ये फंक्शन है तो एफ ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, ए क्या था आपका 2, और ये आ जाएगा एफ, ये ए पुट करिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, और वाई की जगह बी, तो ये आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू, ये आ गई एक्चुअल वैल्यू, पुट करिए कितना आया, ये आया 3 आया। तो ये आप बता दिया मैंने आपको। जब हम लिमिट का पढ़ेंगे तो एल आएगा, और जब हम कॉन्टिन्यूसली का पढ़ेंगे तो यहाँ एफ ए आ जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले एफ ए लिया था। अब यहाँ एफ ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ ए बी। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जगह क्या लिख दो, एफ ए बी, ये 2 वेरिएबल का आ गया,
दैट्स ऑल, कोई फर्क ही नहीं है। जो सिंगल वेरिएबल का जिसको ये समझ आ गया वो दो वेरिएबल पे अपने आप इसको कन्वर्ट कर सकता है। सिर्फ फर्क क्या होगा, मैं आपको सारे एग्जांपल कराऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल का आया होगा, राइट, दो वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पर, और उसमें x अप्रोचेस टू ए होता था, अब यहाँ y भी अप्रोच करेगा। बट कॉमन सेंस है कि जब तक y अप्रोच नहीं करेगा तब तक ये फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि x की अप्रोच तो दे दी, y की भी तो देनी पड़ेगी ना उसको। अगर y देगा तो उसके साथ ये लैंग्वेज जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ये एडिशनल हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये आ गया। इसमें सिर्फ ये पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे वहां पर अपनी बुक में जाके पढ़ेंगे। एक होता है हमारा दो तरह के, ये नेबरहुड होता है, ये एक्स किसके पास है, ए के पास, नेबरहुड होता है ये। तो एक होता है स्क्वायर नेबरहुड और एक होता है स्क्वायर सर्कल में चलता है। सर्कल का मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, वो आपको अभी थ्योरेटिकल नहीं समझ आएगा, बट सिर्फ यही समझना है आपने कि इसका मतलब क्या होता है। ये हमारा ए था और ये क्या था हमारा बी, तो इसका मतलब है जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या था एक्स वाई, ये किसकी तरफ बढ़ेगा, ए बी की तरफ। पहले क्या होता था एक्स अप्रोचेस टू ए, और अब क्या आ गया वाई अप्रोचेस टू बी। इस क्वांटिटी को ऐसा ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा पॉइंट किसकी तरफ बढ़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स ए की तरफ जा रहा है और वाई किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ। इसको अलग अलग से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वहां पर ये चीज आएंगी, दो चीज, एक एडिशनल और आ जाएगा। एडिशनल मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये इसका मतलब x a की तरफ जा रहा है और y किसकी तरफ जा रहा है, b की तरफ। x a की तरफ जा रहा है और y किसकी तरफ जा रहा है, तो बताओ ये इसकी लिमिट क्या होगी। तो सबको पता है इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सिर्फ ये होता है कि जो हमारा सिंगल वेरिएबल पे होता है वो डबल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन बुक से पढ़नी है, राइट। और बाकी मैं एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं, और कुछ नहीं है। आपको मैं अभी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा जिसमें यहां पर दो वेरिएबल होंगे, मैं अभी दिखा दूंगा, दो वेरिएबल होंगे और सारा का सारा कोई, इसको मैं नहीं हटा रहा, मैं आपको ये दिखाता हूं कि मैं इसको कैसे करूंगा। इसकी मैं ये चीज हटा देता हूं यहां से, और मैं आपको ये दिखाता हूं दो वेरिएबल पे हम कैसे चलते हैं। देखिए दो वेरिएबल पे आपको सिंपल मैं आपको करके दिखाता हूं सबसे पहले। चलिए, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिंगल वेरिएबल में और दो वेरिएबल में कोई फर्क नहीं है। चलिए, अब मैं पहले एग्जांपल देख लेता हूं कि इसका जो समझाने के लिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको पहले देख के दिखाता हूं। इसका सिंपल एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2 भी ले सकते हैं, बट उससे सिंपल भी एग्जांपल मैं आपको देखता हूं इसमें, और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने अभी भी लिया था, वो ही ले लेता हूं। कहता है अब क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो गया फंक्शन। मैंने अभी क्या बोला था, यही किया था ना आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, कहता है शो दैट, लिखा है उसने, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इसने पॉइंट्स में लिख दी तो पॉइंट्स में लिख देते हैं, लो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 1 0 और 1/2। ओके, ये आ गया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आंसर लिखना है 1/2। लो जी, इसको आप ऐसे ना लिखकर, इस क्वांटिटी को ऐसे ना लिखकर यहां भी ऐसे लिख सकते थे, x goes to 0 y goes to 1/2, ऐसे लिख सकते थे आप। अब ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। लीजिए, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया समझाने के लिए। मैंने ये जो कराया है आपको बिल्कुल सेम इसी लाइंस के ऊपर मैं अब आपको दो वेरिएबल का करवाने जा रहा हूं। देखिए कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ लिख दिया मैंने। अगर ये समझ आ गया आपको, नथिंग, सारा चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कहता है हमें लिखना है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी की 1। ले लिए, एप्सिलॉन क्या लिया आपने, कोई अपने माइंड में ऐसे लैंग्वेज लिख देनी है, इसका मतलब आपने 0.1 ले लिया, राइट। और साथ में हाउ स्मॉल लिख सकते हो, क्योंकि ये अपने लिखते नहीं है बट सोच देते हैं कि हाउ स्मॉल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिस्टेंस जितनी एप्सिलॉन से कम होगा, अगर एप्सिलॉन छोटा होगा तो वो क्वांटिटी उसके बिल्कुल पास होगी। चलिए, नाउ ये चीज अगर आप वैसे देखेंगे, अगर किसी को बताएंगे तो सोचो कि अगर यहाँ x प्लस वाई होता, तो अगर x को अगर हम 0 पुट कर दें, y को 1, आंसर तो आए ही पड़ा। देखिए डायरेक्ट पुट कर दो आप, परंतु आपने किससे करना है, बाय डेफिनेशन कर रहे हैं हम। बाय डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन ये लिखनी है, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट होता है जैसे मैंने किया था। देखिए नाउ एफ एक्स वाई माइनस एल से क्वेश्चन स्टार्ट किया, चलिए जी एल माइनस, तो अब आपको आ जाएगी हमारा एफ एक्स वाई, ये फंक्शन की क्या है, एक्स प्लस वाई। लीजिए
इसकी वैल्यू पुट कर दी। एल कितना था जी, लिमिट क्या लानी है, ये एल होता है, ये 1/2 आ गया। इसके बाद आगे चलिए, इसको हमने ऐसे लिखना है x माइनस 0 मोड और प्लस में y माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या बात है। इसके हमने मोड के अंदर ही दो फैक्टर कर दिए, दो इसकी क्वांटिटी ऐसे लिख दी। आपको ये पता है कि ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, x प्लस वाई का जो मोड होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ये क्वांटिटी ये हमें इनक्वालिटी हम पढ़ के आए हैं, राइट। तो अब ये सोचिए कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मोड ऑफ x माइनस 0 प्लस में y माइनस हाफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए क्यों, मैंने ऊपर पढ़ाया आपको भी, ये ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, ये देखिए ये क्वांटिटी को ये वाली इसके अंदर मैंने लगा दी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ रीजन दे सकते हैं, ये रीजन इसको यहाँ पर हम दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मेन चीज इसमें जो अब है, देखिए मैंने आपको कहा था नाव से शुरू किया, इक्वल आया, इक्वल आया, इक्वल आया, मैंने कहा था बीच में लेस देन आ सकता है। अब ये यहाँ तक लेके आया था और मैंने उसके बाद कंडीशन क्या लिखा था, ये लिखा था हियर, मैं लिख रहा हूँ हियर वी कैन राइट एज, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर ये क्वांटिटी सोचो, अगर ये क्वांटिटी मन में सोचो, अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम होती तो ये क्वांटिटी क्या एप्सिलॉन से कम होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी इससे भी लेस है। ये देखिए अगर ये क्या ये लैंग्वेज में जो लिखने जा रहा हूं आप बताना इसमें क्या टेक्निकली ये ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं हियर एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ दिस क्वांटिटी इज, अगर मैं कह दूं दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन, उसकी जगह मैं ये कह दूं कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो टोटल किससे कम हो जाएगी, प्लस है बीच में, प्लस है बीच में, तो टोटल किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से। तो मैं ये लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं अपने आप, ये थोड़ा सा आपको थोड़ी सी लैंग्वेज को अपने आप बनाना पड़ेगा। ये आपने अपने आप बना ली, क्या लिखा, और ये ग्रेटर देन 0, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है ये। तो ये अगर मैंने क्या, ये लैंग्वेज हमारी जो होती है ये हमने थोड़ा सोच के लिखनी है। क्यों सोच के लिखनी है, बिकॉज हमने अपने रिजल्ट की तरफ जाना है। क्या लिखा है मैंने, अगर ये एप्सिलॉन बाय 2 से कम है और ये एप्सिलॉन बाय 2 से कम है तो टोटल किससे कम हो जाएगा, ये टोटल क्वांटिटी किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से, राइट। तो ये मैंने लिख दिया, राइट, इसमें ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखना है, टेक एप्सिलॉन बाय 2 को क्या ले लिया, डेल्टा, ओके। तो इसका मतलब डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डेल्टा, ये 0.1 है तो ये लिखना नहीं है 0.1/2 हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हुआ आपका, ऊपर वाली लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हैं, L इज लेस देन एप्सिलॉन, और 4 इफ की जगह 4 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x माइनस 0 इज लेस देन क्या लिया है आपने, डेल्टा, इस क्वांटिटी को क्या नाम दे दिया, डेल्टा, और साथ में क्या लिखेंगे, और y माइनस हाफ इज लेस देन डेल्टा, लीजिए ये आ गया। अब पढ़िए, तो अगर ये आ गया और आपने डेल्टा निकाल के दिखा दिया, मैंने क्या कहा था कि आपको डेल्टा निकाल के दिखाना है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करके दिखाना है और ये लाइन करके दिखानी है। तो इसको और इस लाइन से मिला लो, जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे अपनी बुक से पढ़ लेना। अगर वैसे देखना चाहते हो तो इसको पढ़ के दिखाओ कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि इसका मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है, इसका मतलब होता है इसकी तरफ, और ये इसकी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे हम एफ एक्स वाई कहाँ जा रहा है, एल की तरफ, 4 किसके लिए जा रहा है, when x goes to 0 और y goes to 1/2। इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स वाई गोज टू एल, और 4 किसके लिए, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 0 और 1/2। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स वाई और एक्स वाई गोज टू 0 1/2 इज इक्वल टू एल, ये चीज होगी प्रूफ। ये चीज प्रूव करना चाहते थे। एल क्या है हमारा, व्हाट इज एल, एल इसमें क्या था हमारा, व्हाट इज एल, एल था हमारा 1/2, एल कितना था हमारा 1/2, देखिए मैंने 1/2 पुट किया, ये देखिए ये 1/2, एल कितना है हमारा 1/2, तो ये कितना आ गया 1/2, और कब आया, ये लैंग्वेज हो गई। तो यही चीज मैंने यहाँ प्रूव की थी और ये लैंग्वेज है आपका। ये जो मैंने अब करवाया है आपको, आपने ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये वही चीज है, सिर्फ करने का ढंग बदल गया, थ्योरेटिकली बदल गया। थ्योरेटिकली दोबारा मैं करा देता हूँ, क्या है, आपने सबसे पहले एप्सिलॉन ये लाइन लिखनी है और अपने मन में मान लेना है कि ये 0.1 है, लिखना नहीं है। उसके बाद ये नाव से शुरू करना है, नाव से शुरू करके मोड लिखना है। इसके बाद ये एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स वाई की, और उसके बाद ये चलना है,
ये लैंग्वेज होती है, लाइन लिखनी होती है। तो इसमें अलाउड क्या है, बीच में लेस देन इक्वल टू आ सकता है या इक्वल आएगा और ये आएगा। उसके बाद आपने लिखना है ये लैंग्वेज से हम इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टेक्निकली लैंग्वेज, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको हम यहां से उतारते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, अगर ये एप्सिलॉन बाई 2 है, ये एप्सिलॉन बाई 2 से है, तो टोटल किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। और क्या ये अगर एप्सिलॉन से कम है तो क्या ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम होगी, बिल्कुल होगी। तो यही लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर उतारा है। क्या लिखा है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन इफ दिस क्वांटिटी, दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ओके, फिर एप्सिलॉन बाई 2 को क्या ले लिया, डेल्टा। फिर उसके बाद मैंने इसी को रीराइट करके लिखता चला गया। इसको रीराइट करके ऐसे लिखना है, राइट। इसको रीराइट करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था कि दो चीजों की डिफरेंस का मोड अगर किसी क्वांटिटी से कम है, जो हाइवर स्मॉल है, तो इसका मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। कब जा रहा है, व्हेन x गोज टू 0 एंड दिस गोज टू दिस। ये हो गया। इस लैंग्वेज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज जो है सेम नहीं है, देखिए क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो सिंपल सी बात है कि मैंने सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन उठाया अभी सिर्फ समझाने के लिए, और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि दो वेरिएबल पे है और ये किसके ऊपर है, सिंगल वेरिएबल पे है, दैट्स ऑल। तो ये मैंने आपको आज पूरा टाइम दिया है इसको समझाने के लिए कि हम डेफिनेशन के अंदर एप्सिलॉन और डेल्टा को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये डेफिनेशन के रूप में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। अब मैं ये सारा हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छी तरह से काफ़ी टाइम दे दिया अब आपको समझाने के लिए। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल ये चीज़ें सारी होती हैं, इसको समझना एप्सिलॉन डेल्टा को थोड़ा मुश्किल होता है, समझाना भी मुश्किल होता है। तो मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब मैं और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको इसके ऊपर। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, अब मैं डिफरेंट आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने वो भी क्वेश्चन कराने हैं जो सिर्फ कंटिन्यूटी में मैंने बता दिया था डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू पुट करनी है और सारा सेम हो जाएगा। चलिए, कंटिन्यूटी भी साथ साथ चल रही है क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमने कुछ और एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए सिंपल, इसमें fxy कितना है, एग्जाम्पल नंबर, अब हम चल रहे हैं 2। वो क्वेश्चन नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x sin 1 by y प्लस y sin 1 by x, x is not equal to 0, y is not equal to 0, ये उसने दे दिया। कहता है प्रूव दैट लिमिट x y goes to 0 0, इसका मतलब ये 0 के आसपास है। fxy ये जो ऊपर फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या लानी है, 0। मतलब l हमारा आ गया, हमारा ये दिस इज लिमिट, ये 0 है, और x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, y किसकी तरफ कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। चलिए जी, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ओके जी, शुरू करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ये सारी लैंग्वेज आपने अब बुक से देखनी है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए सारा समझा दिया, बुक से देखना है अब आपने। नाउ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। fxy माइनस l से क्वेश्चन स्टार्ट किया। fxy की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ है जी हमारा फंक्शन, ये आ गया जी हमारा फंक्शन, प्लस में y sin 1 by x और साथ में माइनस में लिमिट कितनी है जी, 0, ये लिख दिया जी। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं। अब sin 1 by y प्लस में y sin 1 by x, ये अब सिंपल लिख दिए स्टेप। इसके अब हम वो लिखेंगे मोड में क्या होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू बना सकते हैं। मैंने अभी रिजल्ट यूज किया था, x प्लस वाई मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x मोड ऑफ y, ये प्लस है बीच में, तो ये आ जाएगा x sin 1 by y मोड प्लस में y sin 1 by x मोड, ये हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है मोड की। तो ये एक बीच में लेस देन आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, sin 1 by y और प्लस में y मोड sin 1 by x आ गया। चलिए, मैंने एक लैंग्वेज बनाता चला। अब ये इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो मुश्किल हो। चलिए आगे चलिए। आपको ये भी पता है कि साइन थीटा मोड इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये हमने +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो फिर लेस देन, ये 1 होता है, लेस देन, तो ये लेस देन 1 लिखते नहीं है, वैसे लिख दो, लिखना है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मोड ऑफ y, अगर यहाँ कोई चीज़ पड़ी हो तो इसका 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट फिर भी आप लिख दो। क्या लिखा है, दिस क्वांटिटी
इसको छेड़ा नहीं मैंने, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख दे। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इंटू 1 1 यही क्वांटिटी आएगी, तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं होता। इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए अभी तो इसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो। अब चलते हैं आगे। here we can write as, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताना ये चीज कि क्या लिख सकते हैं, fx l is less than epsilon if, यदि mod x is less than epsilon by 2 comma mod of y is less than epsilon by 2, अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन बाई 2 से कम हो और ये क्वांटिटी एप्सिलॉन बाई 2 से कम हो, तो ये पूरी क्वांटिटी किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से। अगर ये क्वांटिटी, ये मैंने है नहीं है, ये मैंने सोचा है, इफ लगाया है, ये मैंने कंडीशनल लिख रहा है, ये कंडीशनल लैंग्वेज है हमारी, कि ये अगर इफ ये एप्सिलॉन बाई 2 से कम होता, ये एप्सिलॉन बाई 2 से कम होता, तो ये क्वांटिटी किससे कम हो जाएगी, टोटल ये क्वांटिटी हो जाएगी एप्सिलॉन से कम। और ये क्वांटिटी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, ये नाउ के बाद ये लिखा था, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इससे लेस है, ये इसके इक्वल है, ये इससे लेस है। इसका मतलब ये और ये क्या है, ये क्वांटिटी इससे लेस देन इक्वल टू है। अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन बाई 2 से कम, एप्सिलॉन से कम होती, अगर होती तो क्या ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम होगी, ये लैंग्वेज लिखी है मैंने। तो इसको मत भूल जाना कि ये मेरी कंडीशनल लैंग्वेज है। तो क्या ये ठीक है, ये एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगा तो ये एप्सिलॉन से कम होगा, और अगर ये एप्सिलॉन से कम है तो क्या ये क्वांटिटी भी एप्सिलॉन से कम होगी, यस। अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगी, यदि ये होगी, तो ये क्वांटिटी भी किससे कम होगी, एप्सिलॉन से कम होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इफ लगा के यहाँ x माइनस 0 मोड इज लेस देन बाई 2 लिख देना, और ये आ जाएगा y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। लीजिए, फिर एप्सिलॉन बाई 2 को डेल्टा मानना है, टेक एप्सिलॉन बाई 2 को क्या ले लूँ, डेल्टा, और उसके बाद लैंग्वेज क्या आएगी, सो fxy माइनस l मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर 4 कर सकते हो, कोई भी 4 व्हेन एवर जो मर्जी करना चाहे, x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, और इसको आपने डेल्टा लिया है, इसको भी डेल्टा लिया है, तो y माइनस 0 इज मोड इज लेस देन डेल्टा। अब बताइए, डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसको ध्यान से देखिए, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे fxy, किसकी तरफ जा रहा है, l की तरफ, और कब जा रहा है, 4 किसके लिए, 4 x गोज टू 0 y गोज टू 0। इसको फिर आप लिख सकते हैं, इसको और आगे चलना है, इसको आप ये लिख सकते हैं, लिमिट fxy x, इसको आप एक पॉइंट्स में लिख सकते हैं, x और y ऐसे लिख सकते हैं, 0 0, क्योंकि x अप्रोच टू 0, y ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू l, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया, ये चीज प्रूव करनी थी मैंने, l की जगह क्या था 0, तो कहता था प्रूव दैट, ये प्रूव हो गया हमारा, ये देखिए प्रूव हो गया। तो मैंने ये सिंपल एग्जांपल एक और करा दिया आपको। तो सिर्फ इसमें क्या सोचने वाली चीज़ है कि ये एक दो स्टेप्स हैं कि मैंने इसको लेस देन इक्वल टू 1 क्यों पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा एक यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी कहते हैं टेक्निकल मैनिपुलेशंस हैं, ये थोड़ी सी क्या होती है मैनिपुलेशन, कि इसको हमने लेस देन लाना है, ग्रेटर देन कभी नहीं, इसको लेस देन लाना है, दिस इज लेस देन इक्वल थीटा होता है, लेस देन हो गया, तो फिर उसके बाद हमारी लैंग्वेज कंडीशनल लैंग्वेज में हमने उतारना होता है। तो ये एक तरीका होता है करने का कि भाई हमने एप्सिलॉन और डेल्टा का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, कि हमने एक एप्सिलॉन लिया स्टार्टिंग में और डेल्टा निकाल के दिखा दिया और साथ में लैंग्वेज करके दिखा दी, और लैंग्वेज करके दिखाने के बाद हमने कहा कि देखो वही चीज़ जो हम पहले पढ़ते थे वही चीज़ आ गई। चलिए आगे चलते हैं हम, लीजिए इसको हटा रहे हैं हम। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ा सा उसमें डिफरेंट क्या है वो लगता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक होता है हमारा, पीछे आप देखेंगे तो मैं आपको लैंग्वेज भी साथ साथ में थोड़ा, एक होता है स्क्वायर नेबरहुड और एक होता है सर्कुलर, वहाँ से आपको शायद ये चीज़ यहाँ से समझ नहीं आएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है यहाँ पर, ये देखेंगे आप, एक ये वाली चीज़, तो आपको मैं उसको एक एग्जांपल से सिखा रहा हूँ, वो अब मैं आपको सिखा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1,
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्स वाई क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये देखिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। शो दैट लिमिट लानी है एफ एक्स वाई की, और x गोज टू x ऐसे लिख दीजिए, x y गोज टू एंड 0 0 और इज इक्वल टू 0, ये लाना हमने, इज इक्वल टू 0। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब ये चीज़ प्रूव करनी है हमने, ये लिमिट हो गई हमारी, और ये इसका मतलब x गोज टू 0 y गोज टू 0 जा रहा है, तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, प्रूफ स्टार्ट कर दिया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ये वही थ्योरी सारी मैं बार बार कराऊंगा। नाउ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, एफ एक्स वाई माइनस एल से स्टार्ट कर दिया, एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी फंक्शन की, और एल की वैल्यू पुट कर दी 0। ये हमारा बन गया जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब थोड़ी सी वही बात जो मैंने अभी बताई थी, थोड़े से स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हमें सीखने हैं। ये लेस देन इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ये क्यों, ये रिजल्ट आपने बताना है, ये बार बार लगा रहा हूँ मैं रिजल्ट, ये लगा दिया हमने। चलिए ये लगाने के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब ये स्टेप, ये लैंग्वेज किससे कम हो गई, इससे कम हो गई। नाउ हियर वही बात, हियर वी कैन राइट एज fxy minus l is less than epsilon if this quantity is less than epsilon by 2, this less than epsilon by 2, तो टोटल किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से, और ये क्वांटिटी ऑलरेडी इससे कम है, तो आपने ऐसे लिख देना है एप्सिलॉन बाई 2 और y स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारा, इसमें ऐसे लिखा है। ओके तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है, ये सर्कुलर का एग्जांपल है तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। आपने लैंग्वेज में ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है ये, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आपने सिंपल लैंग्वेज के, अगर इसमें वो नहीं लिखना जो इससे पहले लिखा था मैंने, आपने इसको सिंपल ये लिखना है कि दिस क्वांटिटी इस, अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम है, क्योंकि ये सर्कुलर नेबरहुड से एक दो क्वेश्चन सर्कुलर के हैं, तो ये उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा इसको डिफरेंट लेके चलना है हमने। तो आप ये कहेंगे कि अगर ये क्वांटिटी, अगर ये लिखा है मैंने, अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये क्वांटिटी किससे कम होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे कम है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अब इसको। इसके बाद वो कहता है नेक्स्ट में इफ लिखकर इसका दोनों तरफ अंडर ले लो। इसका क्या ले लिया हमने, दोनों तरफ अंडर ले लो। चलिए जी अंडर, ओके जी ये अंडर ले लिया। ओके लेस देन अंडर एप्सिलॉन ले लिया। इसको थोड़ा सा हमने ऐसे लिख लिया, सेम है, कोई एक स्टेप एक्स्ट्रा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ ये डाल दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आ गई। तो आपने देखा कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ में आपने क्या ले लिया, अंडर, इफ का इफ लगा लिया, ये आ गया। उसके बाद अब जो पढ़ने वाली चीज़ है वही देखिए, क्या पढ़ेंगे आप कि इस क्वांटिटी को आप डेल्टा लेना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, मैंने कहा ना कि एक दो क्वेश्चन सर्कुलर के हैं, तो मैंने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कराऊंगा। ये इसको आपने डेल्टा ले लिया, डेल्टा ले लिया, तो अब आपने क्या लिखा है, सो कैसे लिखोगे, एफ एक्स वाई और लेस देन एप्सिलॉन, इफ लेस देन एप्सिलॉन, और इफ इस लैंग्वेज को आपने ऐसे लिखा, ओके, और प्लस में y माइनस 0 मोड इज लेस देन। अब हम ये जो है मोड को आप इसको ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, उसका कारण बताऊंगा आपको। इसको ऐसा क्यों लिख रहा है, ये इसको गोल ब्रैकेट भी बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, बिकॉज ऊपर स्फीयर है। इसको क्यों बनाया है वो मैं आपको रीजन बता दूंगा। वैसे भी लिख सकते थे, वैसे भी लिख सकते थे। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला कभी पढ़ा होगा, इसको पढ़ के दिखाइए, इसका मतलब क्या होता है। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूले में इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड 0 0। आप इसको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते थे हम, कि डिस्टेंस फार्मूला जब हम पढ़ते थे तो इसको पढ़ते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, इसको आप ध्यान से देखिए, वहां पर हम क्या पढ़ते थे, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये जो क्वांटिटी है हमारा, क्या पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन दिस, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स वाई पॉइंट और 0 0 के बीच का दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन कौन से दो पॉइंट हैं हमारे। अब हम इसको अगर हम सर्कुलर में दिखाएं
तो आप ये दिखा सकते हैं कि अगर ये पॉइंट 0 0 है और ये पॉइंट अगर आपका एक्स वाई है तो इन दोनों के बीच की दूरी किससे कम है? डेल्टा से भी कम है। डेल्टा क्या था? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या था? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन के ऊपर। और एप्सिलॉन क्या था? हाउएवर स्मॉल नंबर, हाउएवर स्मॉल नंबर। इसका मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? किससे कम है? डेल्टा से भी कम है। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ होगा? पॉइंट बिल्कुल नियरर होगा। इसका मतलब होता है कि अगर ये लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब है एक्स और वाई किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? बिल्कुल किसके नेबरहुड में है? किसके नेबरहुड में है? 0 0 के ये बिल्कुल नेबरहुड में है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, ये एक स्पेशल क्वेश्चन में गिना जाएगा क्योंकि ये सर्कुलर नेबरहुड में आ रहा है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड 0 0। और अगर वो डेल्टा से कम है, डेल्टा क्या था? ये एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन क्या था? हाउएवर स्मॉल नंबर। तो इसका मतलब उनके बीच की दूरी किससे कम है? हाउएवर स्मॉल क्वांटिटी से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई पॉइंट जो है वो किसके पास है? किसके पास है? 0 0 के पास है। अब इसको लिख के दिखाइए लैंग्वेज को। इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स वाई, दिस इज एफ एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, और साथ में एक्स वाई पॉइंट किसके पास है? 0 0 के पास है। और लिमिट क्या आ गई? ये आ गया। दैट्स ऑल। पहले वाले क्वेश्चनों में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसको सिर्फ आपने सर्कुलर पढ़ना है, इसको आपने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर कर इसको ऐसे लिखना है। और इसको ये लिखना नहीं है, ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, बस सिर्फ आपने इसको पढ़ना है ऐसे। तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो इसको आपने ऐसे पढ़ना है। तो दैट्स ऑल। तो इसका मतलब है कि उसके पास है, और अगर वो उसके पास है तो लिमिट किसके बराबर आ रही है? एल के बराबर। तो इसको ऐसे लिख देना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया कि मैंने सर्कुलर पढ़ाया नहीं है, बट इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप। चलिए जी, मैं एक बार देख लूँ इसमें। ठीक है, एप्सिलॉन आ गया, डेल्टा सेलेक्ट हो गया, और इसके बाद आपको ऐसे लिख दिया हमने। इसका मतलब दूरी होती है। चलिए, ये समझ आ गया। ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करा दिया मैंने आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, मैक्सिमम आपके जो होंगे, जो मैंने आपको पहले कराए हैं उससे रिलेटेड हैं। तो अब हम आगे चलते हैं सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। वो बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद आएगा जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई और एक ऐसा क्वेश्चन करा दूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाए, और कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिससे प्रैक्टिस हो जाए हमारी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कॉन्टीन्यूस में दे दिया। मैंने कहा था लिमिट एंड कॉन्टीन्यूस में कोई फ़र्क नहीं होता। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले कॉन्टीन्यूस का कराता हूँ, क्योंकि लिमिट में और कॉन्टीन्यूस में सिर्फ फ़र्क ये होता है वहाँ एक्चुअल वैल्यू लिखी जाती है और कोई फ़र्क नहीं होता। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8। उससे क्या होगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हमारा लिमिट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक्चुअल वैल्यू भी हो जाएगी। चलिए, एक ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। वो कहता है, चलिए, ये कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूस का उससे पहले भी एक कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है, बट चलो मैं ये करवा देता हूँ आपको। शुरू करते हैं। शो दैट, मैं पूरा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको। शो दैट फंक्शन है एफ। ये लिखने का मतलब होता है, ये 2 डायमेंशन से इसकी तरफ जा रहा है। ये लिखने का होता है डिफाइंड बाई, ऐसे लिखा जाता है इसको, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये लिखने का तरीका होता है इसको। ये आ गया हमारा एक्स वाई, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, और ये आ गया 0 अदरवाइज। ठीक है, क्या शो करना है? इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 8 कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है। प्रूफ देखिए अब इसका। सबसे पहले लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर। सबसे पहले वही लैंग्वेज आपकी। चलिए, नाउ पहले हम क्या करते थे? एफ एक्स वाई
माइनस एल लिखते थे। अब एल की जगह, लिमिटिंग वैल्यू की जगह एक्चुअल वैल्यू में एफ जीरो जीरो आ जाएगा। ए और बी कौन से पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट है, 0 0, तो ये आ गया। मैंने पहले आपको बताया था कि जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस कहा था वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू की जगह क्या लेनी है, एक्चुअल वैल्यू। चलिए अब आपने फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ओके, ये एफ 0 0, बस सिर्फ फर्क ये है कि ये लिमिट की जगह ये लिखना है, दैट्स ऑल। ये 0, पहले लिमिट 0 होती थी, अब एक्चुअल वैल्यू। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, वो कहता है अगर एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है जब एक्स वाई 0 0 होंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0, दैट्स ऑल, 0 आ गया एक्चुअल वैल्यू। इसको आप वही लैंग्वेज, अब और कोई फर्क है ही नहीं है, बस सिंपल आपने वैसे ही चलना है सारा कुछ। प्लस में वाई स्क्र 0 हटा दिया। अब आपके थोड़े से स्टेप ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे। कहता है एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसमें कोई इजी है, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर, तो ये माइनस है यहाँ पर, ये मॉड सदा इसकी या तो इक्वल होगा या कोई भी प्रूव कर, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो ये दो क्वांटिटी जो होंगी वो इक्वल होंगी या ये क्वांटिटी से कम होगी, इससे कम होगी। तो ये तो आपको सिंस ये होता ही होता है, एक्स और वाई कोई भी नंबर ले लें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए, इसके नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मोड के, ये मोड की क्वालिटीज होती हैं, थोड़ी मोड की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप ये कह दो कि, तो ये आपको मैंने अलग से पढ़ा दिया, राइट। अब इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें आपने मोड की प्रॉपर्टीज में आपने ऐसे लिख दिया, एक्स वाई अलग कर दिया और ये ऐसे कर दिया अलग। ये ऐसे मोड की प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये क्वांटिटी किससे कम है, लेस देन इक्वल टू 1, तो आप इसको लेस देन ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन, इसमें 1 लिख दिया क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। 1 को लिखो या ना लिखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे ये क्वांटिटी ऑलरेडी है। तो जी यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई, ये मोड की प्रॉपर्टी है। चलिए, और इस क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये -0 ले लो, ये -0 इज, और ये लिख लो y -0। चलिए, ये थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी है। ओके, अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया, इनकी वैल्यू पुट की और ये 0 लिखा, यहाँ तक आ गए, फिर ये रिजल्ट यूज किया। ये इसमें बिल्कुल सिंपल, कोई कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं, here we can write as, कैसे, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई माइनस में एफ 0 0 mod is less than epsilon if this is x minus 0 is less than under root epsilon. Okay, this is under root epsilon और साथ में कोमा, y minus 0 is less than under root epsilon, ये लिखा है। क्यों, अगर ये क्वांटिटी अंडर रूट एप्सिलॉन और ये क्वांटिटी, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि इफ, अगर ये क्वांटिटी अंडर रूट एप्सिलॉन और ये अंडर रूट एप्सिलॉन से कम हुई तो इनके बीच में प्रोडक्ट है। पहले हम एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लेते थे, बिकॉज प्लस होता था दोनों में, तो अब ये दोनों के अंदर प्रोडक्ट है, तो ये अंडर रूट एप्सिलॉन से कम अगर ले लें और अगर ये अंडर रूट एप्सिलॉन से कम ले लें तो ये टोटल किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। और अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम होगी तो ये क्वांटिटी भी किससे कम होगी, एप्सिलॉन से कम होगी। क्यों होगी, बिकॉज ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू, बीच में आया लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी है, अगर ये कम होगी तो ये तो 100% कम होगी। यही मैंने लैंग्वेज लिख के दिखाई है आपको। क्या लिखा है कि यदि ये क्वांटिटी, ये देखो, ये क्वांटिटी किससे कम हो जाए, अंडर रूट एप्सिलॉन से, और ये क्वांटिटी अगर अंडर रूट एप्सिलॉन से कम हो जाए तो ये क्वांटिटी किससे कम हो जाएगी, ये लिखने का बार बार यही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो दिस इज आ गया। अब इस चीज को डेल्टा ले लो, अब इस क्वांटिटी को डेल्टा ले लो, टेक अंडर रूट एप्सिलॉन को ले लो डेल्टा। अगर इसको अंडर रूट डेल्टा ले लोगे तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एफ एक्स वाई माइनस में एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन 4, क्या आएगा, x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 0 मोड इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा सेलेक्ट हो गए तो इसके बाद आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि ये किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ, और ये कब जा रहा है, कब हो रहा है, ये 4 किसके लिए हो रहा है, व्हेन x गोज टू 0 y गोज टू 0, तो आप कैसे लिख देंगे, लिमिट f x y, x और y किसकी तरफ जा रहे हैं, 0 0 की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ लिखेंगे f 0 0,
और ये क्या है एक्चुअल वैल्यू, और ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, देन आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है इसके अंदर, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, दैट्स ऑल। ये कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस का। तो इस तरह से मैंने कॉन्टिन्यूस का भी क्वेश्चन इसलिए कराया है कि इसमें सारा कुछ लिमिट का ही है वैसे देखा जाए, तो मैंने आपको ये भी करवा दिया, लिमिट के क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद जो चलेंगी तो ये सारी की सारी आपने मेन मैनिपुलेशन, ये जो चीज़ जैसे इसके अंदर ये मैनिपुलेशन यूज़ हुई है, हर क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी है कि हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं लैंग्वेज को। और ये लाने के बाद हमारा टारगेट वही रहेगा क्या, कि हमने टारगेट वही है कि हमने डेल्टा सेलेक्ट करना है और इस ढंग से सिलेक्ट करना है कि ये मोड इज लेस देन एप्सिलॉन और दैट इज लेस देन डेल्टा हो जाए। टारगेट वही है हमारा, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन हमारी चेंज होती रहती है। तो ये था जी हमारे क्वेश्चन जिसमें लिमिट के और कंटिन्यूटी करा दिए। अब मैं वो करवाऊंगा इसके बाद जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यह आएगा क्वेश्चन नॉट कॉन्टिन्यूस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं जो करवाऊंगा उसके अंदर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब बाकी के एग्जाम्पल भी कुछ करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले आपको यहाँ तक की अभी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट कॉन्टिन्यूस और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। इसके बाद ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।